जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवे क्लासेस में टॉल्स में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, यदि आप क्लास 11th पास कर चुके हैं या फिर आप ITI कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको एक NSP पोर्टल के थ्रू एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले बता दें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे मैं आपको प्रतिदिन स्कॉलरशिप से संबंधित या गवर्नमेंट योजना से संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं NSP में हम आपको बताने वाले हैं NSP फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ द वार्ड ऑफ BD CNI LOMC या LSD वर्कर्स पोस्ट मैट्रिक 2024-25 स्कॉलरशिप्स के बारे में। चलिए आइए इसके बारे में पहले आपको फुल डिटेल से चर्चा करते हैं और बताते हैं, और फिर कैसे स्कॉलरशिप्स को भर के आप 3,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक इस स्कॉलरशिप्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ये कौन सा प्रोग्राम है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो बात करें कि यदि आप क्लास 10 11th में है, 12th में है, या डिप्लोमा या फिर UG मतलब अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, और आपका एकेडमिक ईयर 2024-25 है और आप इंडिया के निवासी मतलब भारत के किसी भी राज्य से हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप्स को भर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप्स है। इसके थ्रू क्या होता है, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो जैसे बात करें कि इस स्कॉलरशिप्स का एलिजिबिलिटी जो होने वाली है 15 नवंबर 2024 को ये स्कॉलरशिप्स का लास्ट डेट है। अगर आप लोग इस वीडियो को 15 नवंबर के बाद से देख रहे हैं तो यदि इसका मतलब भरने का डेट बढ़ता है तो भी हम बात करेंगे, या फिर 15 नवंबर से पहले इसको देख लेते हैं तो आप इसको ज़रूर भरिएगा। सबसे पहले बात करें कि यदि आप क्लास 11th 12th में तो आपको स्कॉलरशिप्स 3,000 रुपये मिलेगी, ITI में है तो 6,000 मिलेगी, या पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे तब पर भी 6,000 मिलेगी, या फिर अगर आप कोई BSc कोर्स कर रहे होंगे एग्रीकल्चर से तब पर भी 6,000 मिलेगी, या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होंगे तब आपको 25,000 रुपये आपको गवर्नमेंट सरकार की तरफ से मिलने वाली है। अब अगर बात करें कि ये किनको किनको मिलेगी, तो आइए इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसको पूरा करेंगे तभी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको एक भारतीय होना चाहिए, और आप जो हैं एक कोई अच्छे संस्थान से रेगुलर वाले मतलब जैसे कि स्कूल या संस्था में पढ़ रहे होंगे, और आप जो होंगे बच्चे मतलब आप अपने जो आपके जो माता या पिता कोई भी होगा, कोई मतलब ऐसे वर्कर के रूप में कार्य कर रहे होंगे, जैसे BD आयरन मतलब लौ अयस्क होते हैं उनमें काम कर रहे होंगे, या फिर मैग्नीज़, या फिर आपको जैसे कि डोलेमाइट मोन या फिर चूना के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, और वो जो काम पकड़े होंगे पिछले 6 मंथ से कर रहे होंगे। अगर मैं देखूं इसको, मैं अगर यूट्यूब पर ये आपको सर्च करके दिखाऊं इसका मतलब क्या होता है, तो आइए पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। जब मैंने इसको यूट्यूब पे गूगल पे सर्च किया हूँ तो इसका मतलब क्या है, पहले इसके बारे में बता देते हैं कि किन वर्करों के बच्चों के लिए है, साथ साथ आपको भी हम इसको दिखाते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही मैंने इसको यूट्यूब पे सर्च किया हूँ नेट पे, तो इसका मतलब क्या है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे करेंगे सी मोर और आपको अच्छे से समझाते हैं। तो इसका आप अपने बता दें, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका मतलब क्या है। BD सीमेंट IOC या फिर SDLC श्रमिकों के बच्चों के लिए ये छात्रवृत्ति होती है। अधिकतर बताएं, ये जो आप देख रहे होंगे श्रमिक विभाग, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय समाज कल्याण के द्वारा ये उन बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके पिता इन क्षेत्र में कर रहे होते हैं काम। जैसे कौन कौन से कार्य कर रहे होंगे
या तो आप मतलब लौह अयस्क खानों में काम कर रहे होंगे, मैग्नीज अयस्क में, या फिर चूना पत्थर या डोलोमाइट खान या अभ्रक की खानों में वो अगर काम कर रहे होंगे पिछले 6 महीनों से, तो उनके लिए श्रम मंत्रालय की तरफ से उनके बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप्स है। और अगर आपके भी गार्जियन माता या पिता कोई भी एक इस प्रकार के काम कर रहे होंगे, श्रम विभाग से संबंधित होंगे और उनके पास एक कार्ड बनता है, तो अगर वो कार्ड होगा आपके माता या पिता के पास, तो आप इस स्कॉलरशिप्स को भर सकते हैं। इसको भरने के लिए क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको भरने के लिए आपको सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, और यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का अपनी वो जो सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और आपके जो माता या पिता कोई एक में से जो माइन वर्कर में काम कर रहे हैं, तो उनका एक सर्टिफिकेट होगा, उनका सर्टिफिकेट लगेगा, और आपका एक बैंक पासबुक जिसमें से वो आपका पैसा आ सके। और आपने जो जैसे मान लीजिए आप इस समय 11th में हैं, तो आपके पिछले साल का मार्कशीट, यदि आप 12th में हैं तो आपके पिछले साल 11th का मार्कशीट, यदि आप पॉलिटेक्निक में हैं तो पॉलिटेक्निक के पहले साल जिस पे किए हैं उसका मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे क्या लगेगा, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आपके माता या पिता किसी एक का, ठीक है। और आपको जो आय होनी चाहिए वो 1,20,000 रुपये से कम होनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार के विद्यार्थी हैं तभी इस फार्म को भरिएगा, अन्यथा अगर आप इसको भर देते हैं तो आपका ये कैंसिल्ड हो जाएगा। अन्यथा अगर आप अन्य स्कॉलरशिप्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कई प्रकार की स्कॉलरशिप्स जो कि हर राज्य में निकलती हैं। तो ये अधिकतर उन लोगों के लिए जिनके माता पिता श्रम विभाग से संबंधित हैं और कोई खान में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को भरने के लिए पहले आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा, जहाँ यहाँ पे दिख रहा है उस पर। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड करना होगा। अगर आप रजिस्टर्ड किए हैं बडी फॉर स्टडी पे, तो नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि बडी फॉर स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रकार की स्कॉलरशिप्स भरने का मौका देता है। इसमें भरने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होता है। आप इसमें यदि आप रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आप एक आईडी पासवर्ड बन जाएगा। वो आईडी पासवर्ड से आप जैसे उसमें डालेंगे तो आप इस जो ये मतलब स्कॉलरशिप से उसके प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे, एनएसपी पोर्टल पे। और आपको बता दें, एनएसपी पोर्टल का अगर आप नाम पहली बार सुन रहे हैं तो एनएसपी पोर्टल सरकार की एक संस्था है, पोर्टल है। वहाँ पे जितने भी सरकारी स्कॉलरशिप्स निकलती हैं वहाँ उस पर भरा जाता है। तो वहाँ पे पहले आपको देखेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, डेस्क बोर्ड आएंगे वहाँ पे कई प्रकार के। वहाँ पे आप स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा। स्टूडेंट के बाद आप वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो एक आपका OTR करके खुल करके आ जाएगा, ठीक है। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपने यदि एनएसपी पे OTR किया है तब आपको एक आईडी पासवर्ड मिल गया होगा, नहीं किया है तो OTR कीजिएगा। अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है। उस पर न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, फिर आपको जैसे OTR करेंगे तो आपका मतलब ये सब डिटेल्स मांगेगा, तो आपको वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो गए। रजिस्टर्ड के बाद आप न्यू नेक्स्ट पे कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप अपना एक मोबाइल नंबर दे देंगे और OTP आएगा। इस प्रकार से आपका OTR सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर नहीं जानते होंगे तो देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़ी होंगी, एनएसपी पे OTR कैसे करें, आप तुरंत देख के बना लेंगे। जैसे ही आपका OTR बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, OTR बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक कीजिएगा। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार की ये वाली जो स्कॉलरशिप्स होगी उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, और क्लिक करने के बाद जो भी आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा उसको भरिएगा, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट पूछेगा मतलब मांगेगा उसको वहाँ पे आपको निश्चित रूप से अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद आप वहाँ पे जैसे ही सबमिट कर देते हैं तो आपका वो फार्म फिलअप हो जाएगा और लिख देगा कि योर फार्म इज सक्सेसफुली।
ध्यान दें, यदि आप उस फार्म में कोई भी गलती कर देते हैं और फिर आप सक्सेसफुल करने के प्रयास करते हैं और वही क्रिया अगर आप बार-बार करते हैं तो वो नहीं बदलेगा, ठीक है ना? एक बार अधिकतर बदल सकते हैं, अगर मल्टीपल टाइम आप गलती करने लगेंगे फार्म में, तो ये फार्म में आप मतलब कि बाद में पुनः इसका संशोधन नहीं कर पाएँगे। इसलिए आप ध्यान से इस फॉर्म को फिल अप कीजिएगा। इस फॉर्म का लास्ट डेट है 15 नवंबर 2024। जैसा कि जब भी मुझे पता चलता है नई स्कॉलरशिप्स के बारे में तो मैं आपको बताने का काम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 15 नवंबर 2024 तक इसका लास्ट डेट है और आप इस स्कॉलरशिप्स को, जैसे मान लीजिए पहले सत्र प्राप्त कर लिए, तो आप अगर आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आप सेकेंड ईयर में भी इसको अप्लाई कर लेंगे। केवल आप रिन्यूअल कर लेंगे तो आप इस स्कॉलरशिप्स को भर पाएंगे। अब अगर अब बात करें कि जैसे कुछ FAQ है, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। जैसे पूछते हैं लोग कि जैसे मान लीजिए इनमें कुछ प्रश्न उठ सकते हैं कि हु इज़ एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप्स। इस स्कॉलरशिप्स के लिए कौन एलिजिबल है? तो वही बच्चे हैं जो 10 पास कर लिए हैं और जिनके पिता इन प्रकार के अयस्क खनिजों में काम करते हैं और श्रम विभाग से संबंधित रखते हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप्स को भर पाएंगे। और उसके बाद है कि इस स्कॉलरशिप्स को भरने के लिए कोर्स की क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो वहाँ पे आप पोस्ट मैट्रिक कोर्स कर रहे होंगे या फिर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, तब पर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप्स को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो पिता या माता का आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रूफ कि आपके पिता उस विभाग में कार्य करते हैं कि नहीं, तो उसका एक ID कार्ड मिला होगा, उसको लगेंगे। इनकम सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट मतलब कि मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक डिटेल। इस प्रकार से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप्स को भर पाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे OTR करते हैं NSP पोर्टल पे। तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे NSP पोर्टल, NSP पोर्टल। NSP पोर्टल जैसे ओपन करेंगे तो फर्स्ट वाली साइट आएगी, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसे मैं वहाँ पे लिखा था, स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस का आ रहा है, ऑफिसर का आ रहा है, पब्लिक का आ रहा है। तो हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। तो पहला वाला खुल के जो आएगा आप देख सकते हैं OTR का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये 14 नंबर का एक अंक बनता है। इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा OTR बनाने के लिए। OTR कैसे बनता है, आप वहाँ पे मतलब कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी, आप देख लीजिएगा। OTR के लिए आप पहले रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे और देखिए पहले आप गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर eKYC करेंगे तो आप लास्ट में फिनिश हो जाएगा, OTR बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप OTR कर लिए तो बैक आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स देख रहे हैं। तो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि पहले OTR डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ना कि फर्स्ट टाइम आप क्या कीजिए, OTR नंबर डालिए। OTR नंबर डालेंगे तो फिर आपको एक लाइन से स्कॉलरशिप्स की लिस्ट खुल करके आ जाएगी, तो आप वही वाला स्कॉलरशिप्स चुन लीजिएगा और वहाँ पे जो भी बेसिक डिटेल पूछा रहेगा आप वहाँ पे भर लेते हैं तो स्कॉलरशिप्स आप अप्लाई कर लेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो में जो भी बताया हूँ समझे होंगे। एकदम आसान तरीक़ा से समझाया हूँ कि अगर आप मोबाइल से भरने का प्रयास करें तो अपने से भर लेंगे। आप NSP पोर्टल पे इस प्रकार से कीजिएगा ताकि आप आसानी से भर पाएँ और स्कॉलरशिप्स को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस चैनल पे नाम बता दें, अभय क्लासेस टॉक्स नाम है इसका। इस पे मैं आपको स्कॉलरशिप संबंधित या अन्य योजना संबंधित या अन्य कोई वैकेंसी जो भी आती हैं, मैं आपको इस अपने चैनल के माध्यम से बताता हूँ। तो आप यदि आप स्टूडेंट हैं तो भाई अभी तक क्या कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। कमेंट बॉक्स में कोई भी डिटेल हमसे पूछ सकते हैं अगर इस वीडियो में कुछ भी जानकारी नहीं समझ में आया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।